पहला जो प्रश्न है वो है कि भक्ति क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भक्ति जो शब्द है वो संस्कृत के भज धातु से बना हुआ है और जिसका तात्पर्य होता है सेवा अथवा भजन। जब हम भगवान की भक्ति करें या हम किसी के प्रति भी समर्पित हो, गुरु भक्ति करें, मातृ भक्ति करें, पितृ भक्ति करें, कोई भक्ति जो है बिना सेवा के नहीं हो सकती है। और यही भक्ति हम भगवान के प्रति करते हैं तो वो सेवा भी होती है। और भजन सेवा जो है सबसे बड़ी भक्ति होती है, विशेषकर कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन और भगवान का भजन ही भगवान की भक्ति होती है। और भक्ति क्या है? भगवान राम कहते हैं कि भगत की साधन कहां बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। संसार के प्राणी हैं तो भक्ति जो है एक बहुत आसान पंथ है, आसान रास्ता है अपने आराध्य से, अपने इष्ट देव से मिलने का, ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान रास्ता है। सबसे आसान रास्ता है कि हम भक्ति को अपना लें, भगवान की सेवा करें, भजन करें तो हमें भगवान आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो एक चौपाई भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसित मूल अविद्या नाशा। का प्रश्न है कि भक्ति का उद्देश्य क्या है। तो भक्ति का उद्देश्य है कि हम आवागमन से मुक्ति पा जाएं। आवागमन से मुक्ति पाने में जो सबसे बड़ा अवरोध है वो हमारा अविद्या है, हमारा अज्ञान है। और जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति रखते हैं, संसार के प्रति विरक्ति रखते हैं, तो भगवान कृपा करके हमें सत्संग प्रदान करते हैं। तो लिखा हुआ है कि बिनु सत्संग भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बिना सत्संग के भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है और उसके बिना भगवान द्रवित नहीं होते हैं, भगवान कृपा नहीं करते हैं। और राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लागे श्याम। राम की कृपा के बिना, राम की सेवा के बिना, राम की भक्ति के बिना वो जीव जो है, प्राणी, स्वप्न में भी विश्राम को प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि बिना भगवान के चरणों का ध्यान करे हुए, भगवान की भक्ति की हुए हमारी कामनाएं नष्ट नहीं होती। जैसा कि अग्रवाल साहब ने बताया कि कामनाएं जब बनी रहती हैं तो हमारे अंदर क्रोध भी व्याप्त हो जाता है और लोभ भी व्याप्त होता है, मोह भी व्याप्त होता है। उससे हमें भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी बाधा का अनुभव होता है, हमें संतोष नहीं होता है। बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हो नाही। बिना संतोष के कामनाएं नष्ट नहीं होती हैं और कामनाओं के रहते हुए जो है स्वप्न में भी हमको सुख नहीं प्राप्त होता है। तो कलयुग में सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? दो प्रकार की भक्ति हैं। एक तो सगुण भक्ति उपासना है भगवान की, और एक निर्गुण उपासना है। तो भगवान राम जो है सगुण उपासना को ज्यादा महत्व देते हैं और शबरी को भी ऐसा उपदेश नवधा भक्ति में उन्होंने दिया है। जबकि इसमें यह कहा गया है कि गुरु की भक्ति करना भी जो है वो भगवान की एक भक्ति के बराबर होता है। तो गुरु पद पंकज सेवा, ईश्वर भगत अमान, चौथ भगत मम गुण गण करे कपट तजगान। लेकिन गुरु जी की भक्ति करने के साथ साथ हमें अहंकार शून्य होना पड़ेगा। अगर हमें हमारे अंदर अहंकार है तो हम गुरु भक्ति भी नहीं कर सकते हैं और फिर भगवान की कृपा हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। कागभूषण जी कहते हैं कि एक बार हर मंदिर जपत रहो हर नाम। हर नाम, शंकर जी का नाम मैं जप रहा था, गुरु जी ने मुझे शंकर जी के नाम को उपदेशित किया था। और गुरु आयो अभिमान से उठ नहीं कीन प्रणाम। तो आप जैसे अभी आपने बताया कि अभिमान जो है, अहंकार जो है, भक्ति के रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा है। और हमने गुरु का सम्मान उन्होंने किया और उठ करके प्रणाम नहीं किया, तो ये बात शंकर जी को अच्छी नहीं लगी। और तो दयाल नहीं कहो कछु पूर्ण लोस लवलेश, तो गुरु अग अपमानता सह नहीं सके महेश। तो उनको इतना कठिन श्राप मिला कि हजारों हजार जन्म उनको लेने पड़ेंगे और बहुत
खराब योनियों में इनको रहना पड़ेगा। तो भक्ति का भाव के बिना भगवान भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति का हमारा उद्देश्य क्या है, एकदम क्लियर है, एकदम साफ सुथरा है कि भक्ति का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना होता है, ईश्वर की प्राप्ति करना होता है, उनसे मिलन करना होता है। तो कलयुग में भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान राम ने एक बार अपने अयोध्या वासियों को बुलाया और जीवन धारण करने का उद्देश्य सिखाया कि संसार में हम आए हैं तो क्या करें। एक बार रघुनाथ बुलाए और पुरवासी सब आए, सब लोग आए और सबकी सभा होने लगी। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं कुछ अनुचित कहूँ तो मुझे रोक देना और मैं सबके भलाई की बात कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो परलोक समारा। ये साधन का धाम है, इससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। हमारे अनुभव में जो आया है कि भगवान की भक्ति मात्र नाम जपने से, मात्र भगवान के शास्त्रों के अध्ययन से, रामायण गीता पढ़ने से नहीं होगी, उसको हमें अपने जीवन में क्रियान्वयन करना पड़ेगा। हमें भगवान के द्वारा बताए हुए जो हमारे अंदर प्रेरणाएं आती हैं, हमें परोपकार में अपने को लगाना पड़े। जितनी हमारी शक्ति है उन शक्तियों के अनुसार हमें नीडी पर्सन की, गरीबों की, दरिद्र नारायण की भी सेवा करनी पड़ेगी। अपने कर्तव्यों का निर्वहन भगवान को याद करते हुए करने पड़ेगा। जैसा गीता में कहा है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन भक्ति के साथ करिए, लेकिन मुझको भुलाइए मत। भगवान चाहते हैं कि मुझे हमेशा हमारा स्मरण करते रहिए, कोई भी काम करिए तो हमारा स्मरण करते रहिए। स्मरण करने से आपके अंदर कामनाएं नहीं जागृत होंगी, और जब कामनाएं नहीं जागृत होंगी तो आपका मन हमारे चरणों में लग जाएगा, हमारे चरणों में आपकी रति हो जाएगी। भगवान कहते हैं जाते बेग ध्रुव मैं भाई, तो मम भगत भगत सुखदाई। जिससे मैं बहुत द्रवित हो जाता हूँ तो वो मेरी भक्ति है। और जो मैं संसार में आकर के जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और संसार जो भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं उसका सदुपयोग नहीं करता है, तो सुर दुर्लभ सदग्रंथन पावा गावा और पाए न जय परलोक समारा। जो परलोक को नहीं संभालता है सो परत्र दुख पावे, फिर धुंधुन पछताए, काल ही कर्मय ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो समय का सदुपयोग नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं करता है। दुर्लभ योनि भगवान कब हुक कर करुणा नर देही, हेत हे राम बिन हेत स्नेही। जो अकारण करुणा करने वाले हैं बिना किसी करुणा के, ये बहुत आवश्यक नहीं है कि 84 लाख योनियों के बाद ही मुझे भगवान जो है मनुष्य का शरीर दे। वो लॉटरी सिस्टम से कृपा करके कभी कभी अकारण कृपा कर देते हैं कि इस जीव में इतनी क्षमता नहीं है कि 84 लाख जन्म के बाद भी मनुष्य का शरीर पाने के काबिल हो, पाने का हकदार हो, तो कभी कभी वो करुणा कर देते हैं। इससे उनको नाम कहा गया अकारण करुणा वरुणालय। अकारण करुणा, अहेतुक करुणा, उनके लिए कोई हेतु नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं चाहिए, बहुत बड़ी तपस्या नहीं चाहिए। छोटी छोटी सी बात, न जाने कौन सी धुन पर दया निधि रिझ जाते हैं। तो यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं कि छोटी सी भी हमारे गुण है, इसमें भगवान से हम अपनी भक्ति करें तो भगवान से कहना चाहिए कि हमारे दुर्गुणों को न देखिए। अगर इन दुर्गुणों के साथ मैं अपना जीवन जी रहा हूँ और हमसे कुछ कोई भी एक किंचित मात्र कोई अच्छा कार्य हो गया हो तो उसको स्वीकार करके, आप जैसा कि आपका नाम है दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, ये आपका विरध है, आपका बाना है, आपका स्वभाव है। तो उसको याद करते हुए आप मेरे संकट को दूर कर लीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जो मैं कर रहा हूँ इससे ज़्यादा हमारा सामर्थ्य नहीं है। इस उम्र में, इस एज में हमारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। हम आपका 2-4 घंटे बैठ का नाम नहीं जप सकते हैं, हम 4 घंटे आपका सत्संग नहीं सुन सकते हैं। तो हम इसके पूर्व में हमको जो अच्छे कार्य हुए हैं उन हम अपने बाना को याद करिए, अपने स्वभाव को याद करिए, और हमारे यंग एज में और हमारे सामर्थ्य वाली अवस्था में जो हमने अच्छे कार्य किए हैं उनको याद करते हुए हमारा उद्धार करिए। और उद्धार ये करिए कि कृपा करते हुए हमारा मन अपने चरणों में लगा लिए, आपके चरणों में मेरी अनुरक्ति बढ़ जाए और संसार से मेरी विरक्ति हो जाए, संसार से मेरा अटैचमेंट खत्म हो जाए, डिटैचमेंट हो जाए। क्योंकि संसार से आसक्ति रहते रहते आसक्ति तो एक ही होती है, चाहे हम संसार से कर लें चाहे भगवान से कर लें, दोनों से तो एक साथ कंट्राडिक्टरी है, हो नहीं सकती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि ये संसार जो है क्या संसार मलायतन
मन कर देख विचार। ये संसार जो है मल का घर है, हे मन विचार करके देखिए, श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। तो भक्ति क्यों आवश्यक है? तो सत्संग इसलिए आवश्यक है। सत्संग से हमें यह पता चलता है कि हमारे भगवान कितने करुणामय हैं, कितने दया करने वाले हैं, और अपनी दया से, अपनी शक्ति से किन किन लोगों का उद्धार किया है। उत्तरकांड में बाबा लिखते हैं कि पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिकाय जा मिल व्यात गीत, गजादि तारे खल घना, आभीर जमन की रात खस, स्वपचादि नर रूप जे, भय नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि ते। तो प्रश्न आता, भक्ति नहीं कर सकते तो क्या करें? तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि कुछ न करिए, पर रामचरितमानस को ही भगवान का ग्रंथ मानते हुए, भगवान का स्वरूप मानते हुए, भगवान का श्री विग्रह मानते हुए 7 या 5 चौपाई जो आपको मन को अच्छे लगे, जो आपको हृदय को अच्छे लगे, उनको धारण कीजिए। तो क्या होगा? सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धर, दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। जो अविद्या है, जो अज्ञान है, और जो 5 इंद्रियों के, जो पंचभूतों को जो विकार हैं, उनको भगवान कृपा करके उसको हर लेंगे और आपकी मति को सुमति में बदल देंगे, और आपको ऐसा ज्ञान दे देंगे। उस ज्ञान से, उस विज्ञान से भक्ति के साथ युक्त होते हुए आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। समय अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्रमशः आगे कुछ कहने का अगर समय मिला तो मैं राधे राधे।